हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पर करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर DU सोल रेगुलर NC वेब स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक टीनेंट ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल और मोरल फिलॉसफी है जो कि बेस्ड है इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस पर। ये टाइम के साथ इवॉल्व हुई है। इसमें कुछ अलग अलग तरह की फॉर्म्स इंक्लूडेड हुई हैं, जैसे कि जो कि फर्स्ट थी वो थी क्लासिक लिबरलिज्म, देन सोशल लिबरलिज्म, उसके बाद न्यू लिबरलिज्म। और इसके कुछ बेसिक टीनेंट है लिबरलिज्म के, उनको स्टडी करते हैं तो उसमें है इंडिविजुअल फ्रीडम, रीजन और टॉलरेशन, जिसमें इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअलिज्म में जो लिबरलिज्म की जो भी थॉट्स हैं वो एम्फसाइज करते हैं, वो मतलब एम्फसाइज करते हैं कि जो ह्यूमन इंडिविजुअलिटी है उसको वो इम्पोर्टेंस दे, और जो एक लिबर्टी है इंडिविजुअल की वो सभी मतलब ग्रुप्स और उसके पर्सनल ऑटोनॉमी में रहे, यानी कि वो फ्री रहे। फ्रीडम, लिबरल बिलीव इन सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। जो लिबरल है वो बिलीव करते हैं इंडिविजुअल पर्सन के एक तरीके से सुरक्षा के विश्वास को बनाए रखने के लिए, जिसमें वो व्यक्तियों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार की आवश्यकताओं को पहचानते हुए ये सब स्वीकार करते हैं कि सरकार स्वयं स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकती है। रीज़न, लिबरलिज्म values rationality and critical thinking. It seeks to create a society where reason guides decision making and policy formation. जो लिबरलिज्म वैल्यूज़ हैं वो रैशनैलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर एम्फसाइज करती हैं, जहाँ पर वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो भी सोसाइटी है उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन है वो सोसाइटी के बेस्ड होनी चाहिए, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर बेस्ड होनी चाहिए। टॉलरेशन यानी कि सहनशीलता। जो लिबरलिज्म है वो एडवोकेट करती है टॉलरेंस को, जिसमें कि वो रिस्पेक्ट करती है अलग अलग बिलीव्स को और लाइफस्टाइल को मानने वाले लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करती है। दे प्रमोट एन इंक्लूसिव सोसाइटी वेयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एग्जिस्ट, और वो एक समावेशी समाज को बढ़ावा देती है जहाँ पर अलग अलग जो पर्सपेक्टिव हैं लोगों के उनको भी साथ में लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है एक तरीके से। कॉन्स्टेंट, लिबरलिज्म एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंट गवर्नमेंट लेजिटमेसी ड्राइव फ्रॉम द कंस्टेंट ऑफ गवर्न एंड इंडिविजुअल राइट शुड बी रिस्पेक्टेड। कॉन्स्टेंट में जैसे कि जो सहमति है, लिबरलिज्म इम्पोर्टेंस देती है सहमति को, जिसमें जो सरकार है सरकार की लेजिटमेसी यानी कि वैधता भी होनी चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके अधिकारों को सम्मान किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें जो लिबरल सोसाइटीज़ है वो अपहोल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को, जिसमें रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस जैसे जो भी टूल्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस, लिबरल स्ट्रीव for equal basic right and liberty. They recognize the need for social justice and aim to remove obstacles like poverty, discrimination and ignorance. इक्वालिटी और जस्टिस में जो लिबरल्स हैं वो मानते हैं कि सभी जो भी एक तरीके से ह्यूमन है उनको एक बेसिक राइट प्रोवाइड करने चाहिए, इक्वल बेसिक राइट, जिसमें कि जो सोशल उनके साथ जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का एम जो है वो ये होना चाहिए कि वो जो ऑब्स्टिकल हैं उनको पहचाने और उनको रिमूव करें, जैसे कि गरीबी, भेदभाव और अज्ञानता जैसी बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए गवर्नमेंट को। Liberalism with its foundational principle of individual freedom, equality, justice, the rule of law, democracy and market economy has profoundly shaped modern political thoughts and practice. However, it is not without its critic and limitation. By critically examining these tenets and considering the responses and adaptation within the liberal tradition, we can better understand the strength and weakness of liberalism and its relevance in addressing contemporary political and social changes. अगर हम लिबरलिज्म को ध्यान से एक तरीके से उस पर ध्यान दें तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जो फाउंडेशन प्रिंसिपल है लिबरलिज्म के, जो कि इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस जो है, ये सारे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को और प्रैक्टिस को प्रोफाउंड करते हैं, यानी कि शेप करते हैं,
और इनके कुछ क्रिटिक्स और लिमिटेशन है जो कि बिना किसी लिमिटेशन के उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और इनको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद जो इसके सिद्धांत हैं उनको कंसिडर करके उनके रिस्पॉन्सेज को देख के हमें उनको अडेप्टेशन में लाना चाहिए विद इन द लिबरल ट्रेडिशन, जिससे कि हम अपने सोसाइटी को स्ट्रेंथ दे सकें। और जो वीकनेस है लिबरलिज्म की वो है कि इट्स रेलेवेंस इन एड्रेसिंग कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस, जिसमें कि समकालीन राजनीति और चुनौतियों का समाधान करने में इसकी प्रसंगिता को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। What are the main tenets of anarchism? Is it relevant in the 21st century? Elaborate. इसके जो एनार्किज्म है इसके क्या टीनेंट है, क्या इसके सिद्धांत है और ये किस तरीके से 21st सेंचुरी में रेलेवेंट है, इसके बारे में हमें एलोबरेट करना है। एनार्किज्म जो है वो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो एडवोकेट करती है एक स्टेटलेस सोसाइटी को, जो कि बेस्ड होगी वॉलंटरी कॉर्पोरेशन पर और म्यूचुअल एड पर, और जहाँ पर हिरार्कियल स्ट्रक्चर जो है यानी कि पदानुक्रम संरचनाएं जो हैं उनका वो उन्मूलन करती है यानी कि अबॉलिशमेंट करती है, और ये हर तरह के फॉर्म जो इनवॉलेंट्री कोरेसिव अथॉरिटी है उन सबको रिजेक्ट करती है। और इसके कुछ मेन टीनेंट है जो कि एनार्किज्म के कुछ मेन टीनेंट है जो कि हमें 21st सेंचुरी में किस तरीके से रेलेवेंस है उस पर बेस्ड है। मेन टीनेंट्स ऑफ एनार्किज्म is stateless society principle. Anarchism calls for the abolition of the state, believing in it to be an instrument of oppression and coercion. जो स्टेटलेस सोसाइटी का है इसमें जो एनार्किज्म का प्रिंसिपल है वो ये है कि सभी मतलब स्टेट का उन्मूलन करना, जो कि उनका ये मानना है कि ये मानते हुए करना कि जो स्टेट है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेशन और कोरिजन का, यानी कि उत्पीड़न और दबाव का एक साधन क्रिएट होता है इससे। रीजनिंग एनार्किस्ट आर्ग्यू दैट द स्टेट इनहेरेंटली रिलाइज ऑन द वायलेंस एंड अथॉरिटी टू मेन कंट्रोल विच कॉन्ट्रडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और जो एनार्किस्ट हैं उनका मानना है कि वो ये तर्क करते हैं कि जो राज्य है जो स्टेट है वो एक नॉर्मल सार्वभौमिक रूप से नियंत्रण बनाए रखने के लिए वायलेंस और अपनी जो अथॉरिटी है उनका कंट्रोल करती है, जिससे कि स्टेट में कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है यानी कि विरोधाभास की भावना क्रिएट हो सकती है, जिसमें कि जो प्रिंसिपल है फ्रीडम और इक्वालिटी का वो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। वॉलंटरी कॉर्पोरेशन principle, societal organization should be based on voluntary association and mutual aid rather than enforced law and regulation. इसके जो सामाजिक संगठन है उनको लागू करने से कानून और नीतियों के बजाय हमें वॉलंटरी कॉर्पोरेशन को क्रिएट करना होगा, जिससे कि हमारे जो समाज है उसमें एक पारस्परिक सहायता पर आधारित होना चाहिए। और जो इसके रीजनिंग है वो ये है कि वॉलंटरी कॉर्पोरेशन इंश्योर दैट इंडिविजुअल फ्रीली चूज टू पार्टिसिपेट इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोटिंग जेन्युइन फ्रीडम एंड सॉलिडेरिटी। वॉलंटरी कॉर्पोरेशन जो है वो इंश्योर करती है कि जो इंडिविजुअल है, जो एक व्यक्ति है, वो फ्रीली चूज कर सके किसी भी सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसमें पार्ट ले सके और अपने फ्रीडम और सॉलिडेरिटी को प्रमोट कर सके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल, डिसीजन मेकिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड विद पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग लोकल सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो विकेंद्रीकरण होनी चाहिए यानी कि डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, जिसमें कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लोकल सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी को थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रीजनिंग डिसेंट्रलाइजेशन प्रिवेंट द concentration of power and allow for more participatory and responsive governance, reflecting that true will of the power। डिसेंट्रलाइजेशन से जो concentration of power है वो सभी में एक तरीके से बैलेंस करते हुए सभी गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें जो विल है यानी कि जो इच्छा है वो सामान्य लोगों की है। इकोनॉमिक सेल्फ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, एनार्किज्म
advocate for workers' self-management and abolition of capitalism, including private property in mean of production. इकोनॉमिक सेल्फ मैनेजमेंट में जो एनार्किज्म का प्रिंसिपल है वो एडवोकेट करते हैं कि जो वर्कर है वो सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू किसी भी कैपिटलिज्म का वायोलेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. Reasoning: economic self-management ensure that workers have control over their labor and fruit of their work, eliminating exploitation and promoting economic justice. जो इकोनॉमिकली सेल्फ मैनेजमेंट है उसमें ये बात इंश्योर की जाती है कि जो वर्कर है वो अपने वर्क के अनुसार जो भी उन्होंने वर्क किया उसके जो फल है, उनके काम का जो फल है उन पर नियंत्रण हो, जिससे कि उनका शोषण समाप्त हो सके, जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है वो समाप्त हो जाए और इससे इकोनॉमिक जस्टिस को मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा. इक्वालिटी एंड एंटी हिरार्की प्रिंसिपल: एनार्किस्ट अपोज ऑल फॉर्म ऑफ हिरार्की एंड डोमिनेशन इंक्लूडिंग दोज बेस्ड ऑन क्लास, रेस, जेंडर एंड अदर सोशल डिवीजन. एनार्किस्ट जो है वो अपोज करते हैं किसी भी तरह की हिरार्की और डोमिनेशन के जो फॉर्म है उसको, चाहे वो बेस्ड हो क्लास पर, रेस, जेंडर और अदर सोशल डिवीजन पर. रीजनिंग: हिरार्कीज आर seen as unjust and oppressive, hindering true equality from freedom. Anarchism seeks to create a society where all individuals have equal opportunity and rights. जो hierarchies हैं वो एक इस तरीके से देखी जाती है जहाँ पर एक किसी भी व्यक्ति का जो है उत्पीड़न होता है और शोषण होता है. इससे जो ट्रू मीनिंग है इक्वालिटी और फ्रीडम का वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, यानी कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हिरार्की बेस्ड सोसाइटी में. एनार्किज्म जो है वो चाहता है कि एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट हो जहाँ पर सभी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और राइट दिए जाए, जिससे कि वो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. म्यूचुअल एड प्रिंसिपल: म्यूचुअल एड और कॉर्पोरेटिव सपोर्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनार्किस्ट थॉट. जो म्यूचुअल एड का प्रिंसिपल है वो कॉर्पोरेटिव सपोर्ट है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है एनार्किस्ट थॉट का. रीजनिंग: म्यूचुअल एड फॉस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सॉलिडेरिटी, एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड रादर देन compete अगेंस्ट ईच अदर. इसमें जो म्यूचुअल एड का कॉन्सेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोई कम्युनिटी हो और या फिर सॉलिडेरिटी हो, वो एकजुटता की भावना से काम करे, यानी कि जो इंडिविजुअल हो वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम ना करने की बजाय साथ मिलकर काम करे, जिससे कि जो सोसाइटी है वो भी इम्प्रूव हो. Anarchism remain relevant in 21st century for several reasons, especially as people increasing question traditional political and economic structure. Critics of anarchism, authoritarianism and state power. इसके कुछ रेलेवेंस है, जैसे कि आज के वर्ल्ड में अथॉरिटेरिज्म जो है उनका ये मानना है कि जो स्टेट है वो कभी भी ओवर रीच के कंसर्न पर उस पर ये कंसर्न ना आए, यानी कि राज्य का अतिक्रमण जो है उसको चिंता का विषय ना हो, और जो अराजकतावाद की राज्य है उसमें सत्ता की आलोचनात्मक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की वकालत करने वाले आंदोलन के साथ प्रतिनिधित्व होते रहे, जैसे कि उदाहरण के लिए निगरानी राज्य, पुलिस क्रूरता और राजनीतिक दमन के वैश्विक उदय के बलपूर्वक सत्ता की अराजकतावाद आलोचनाओं की प्रासंगिकता को उजागर किया है. जैसे कि इसमें जो पुलिस की ब्रूटैलिटी है और पॉलिटिकल रिप्रेशन है उन सबको हाईलाइट किया गया है एज अ एनार्किस्ट क्रिटिक ऑफ कोरिसिव अथॉरिटी. ग्रास रूट मूवमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन. relevance: anarchist principles have influenced various grassroots movements such as Occupy Wall Street, the Zapatist in Mexico and the Roswano Revolution in Syria, which emphasize direct action, horizontal organization and participatory democracy. जो एनार्किस्ट प्रिंसिपल है वो उन्होंने ग्रास रूट पर कई मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि ऑक्यूपाई वॉल की
ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की जो मूवमेंट थी ज़ैपिस्ट की, और ज़ैपिस्ट की जो मैक्सिको में हुई थी, और रोज़वाना रेवोल्यूशन जो सीरिया में हुई थी। ये एम्फेसाइज करते हैं डायरेक्ट एक्शन पर, जो कि हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल environmental activism, anti-globalization protest and anti-fascist movement often draw on anarchist tactics and philosophies. Conclusion: Anarchism offer a radical critique of existing political and economic system, advocating for society based on freedom, equality and mutual aids. जो अनार्किज्म है वो ऑफ़र करती है आज के टाइम पर जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम है उनकी किस तरीके से जो रेडिकल क्रिटिक है उन पर किस तरीके से जो हमारा समाज है वो एडवोकेट करता है, हमारी सोसाइटी जो है वो एडवोकेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और म्यूचुअल एड्स पर. Its relevance in 21st century is underscored by contemporary social and political movements that seek to address authoritarianism, economic inequality and environmental crisis through decentralization. Grassroots approach, while often seen as utopian anarchist ideas, continue to inspire practical efforts to build more just and equitable societies. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.